नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जो पूरे विश्व में पहली विकलांग महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अरुणिमा सिन्हा के माता पिता के बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह कहा जाता है इनका लालन पालन इनके किसी रिलेटिव ने किया था। कुछ लोगों का तो यह मानना है कि इनके पिता सेना में इंजीनियर थे और इनकी माता हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर का काम करती थी। जब अरुणिमा सिन्हा की उम्र मात्र 3 साल थी तब इन दोनों का देहांत हो गया था। अप्रैल 2011 में अरुणिमा सिन्हा पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी एक CISF की परीक्षा देने के लिए। जब रात के समय ट्रेन बरेली पहुंची तो वहां पर ट्रेन लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा का बैग और सोने की चैन छीनने की कोशिश की। उस छीना झपटी के दौरान अरुणिमा सिन्हा चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। जब अरुणिमा सिन्हा नीचे गिरी तो दूसरे ट्रैक से एक और ट्रेन आ रही थी, जिसके साथ अरुणिमा सिन्हा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ। उस एक्सीडेंट के दौरान अरुणिमा सिन्हा का पैर ट्रेन के नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया था। वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। वो केवल आती जाती ट्रेनों का कंपन महसूस कर सकती थी। बेहोश होने से पहले वह काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था जो उनकी हेल्प करे। उनके शरीर का कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इतना सब होने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा की सांसें चल रही थी। इस दुर्घटना के बाद पूरी रात में अप्रोक्सीमेटली 49 ट्रेनें आई और गई, तो अरुणिमा सिन्हा ने केवल फील किया था। चूहे उस कटे हुए पैर की स्किन को खा रहे थे। अगले दिन सुबह गांव के लोग जब ट्रैक के पास पहुंचे तो उन्होंने उस घायल लड़की को किसी नज़दीक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जब अरुणिमा सिन्हा को उपचार के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो उसके उपचार के लिए वहां पर ब्लड भी अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर्स ने इंसानियत के नाते अपना खुद का ब्लड डोनेट किया और वो ब्लड अरुणिमा सिन्हा को चढ़ाया गया। दूसरे दिन ऑपरेशन किया गया। जो पैर पूरी तरह से खराब हो चुका था, डॉक्टर्स ने उस पैर को काट दिया। जब 2 दिन बाद अरुणिमा सिन्हा को होश आया तो वह रोने लगी। बाद में अपने मन में धैर्य रखते हुए अपने ऊपर काबू रखा और भगवान का इस जीवन के लिए भी धन्यवाद दिया। वो यह मानती थी कि भगवान ने यदि अब भी जिंदा रखा है तो किसी बड़े काम के लिए ही जिंदा रखा है। उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो इस दुनिया में कोई बड़ा काम करेगी। बाद में अरुणिमा सिन्हा को एम्स में रेफर कर दिया गया। वहां पर वो 4 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। उस कटे हुए पैर की जगह एक कृत्रिम पैर लगाया गया और दूसरे पैर में रोड डाल दी गई। जब अरुणिमा सिन्हा के परिवार के लोग उनको देखते थे तो वो रोने लगते थे। वो अरुणिमा सिन्हा को गरीब और दुखियारी औरत के रूप में देखने लग गए थे, जो अरुणिमा सिन्हा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने फैसला लिया कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करेगी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने की बात इसलिए आई क्योंकि पहले अरुणिमा सिन्हा ने पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ले रखी थी। एम्स में 4 महीने भर्ती होने के बाद जब उनको छुट्टी मिली तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो पहले जमशेदपुर गई, जहां जाकर बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल को उन्होंने सारी बात कही और बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को अपना शिष्य भी बना लिया। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा से कहा, अरुणिमा, तूने इस हालत में यह सपना देखा है
तो यह सपना तो सच हो ही गया है, लेकिन अब दुनिया को केवल तारीख पता लगना बाकी है। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा के सपने को पूरा करने के लिए उसकी सहायता की, अपना शिष्य बना लिया। अरुणिमा ने जी जान से मेहनत की और अपने सपने को पूरा करने की प्रक्रिया में लग गई। बछेंद्री पाल की देखरेख में अरुणिमा सिन्हा ने प्रशिक्षण लेना स्टार्ट किया और वो फाइनली एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। तो शेरपा ने अरुणिमा सिन्हा को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अरुणिमा के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे, परंतु अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के परिवार वाले लोगों को विश्वास था कि वो एवरेस्ट पर चढ़ जाएगी। इस वजह से शेरपा को भी थोड़ा विश्वास हुआ और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा के साथ चढ़ाई करने का फैसला किया। जब अरुणिमा सिन्हा चढ़ रही थी, उस दल में केवल 6 लोग थे। कुछ दूरी तक अरुणिमा सिन्हा सबसे आगे थी, परंतु जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते हैं तो ब्लू और ग्रीन कलर की बर्फ आती है। जब वो उस ब्लू और ग्रीन कलर की बर्फ के पास पहुंची तो उनकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि जब वो अपना पैर उस बर्फ के ऊपर रखती तो आर्टिफिशियल पैर उस बर्फ के ऊपर ग्रिप नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में वो पैर से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तब भी शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तुम वापस चली जाओ, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। उनके साथ उस बर्फ के ऊपर दिक्कत ये हो रही थी कि वो जब पैर रखती थी तो पैर मुड़ जाता था, इस वजह से लगातार फिसलन बनती रहती थी। अब अरुणिमा सिन्हा ने इसका समाधान निकाला। पहले वो हाथ से बर्फ हटाती और बर्फ हटाने के बाद उस आर्टिफिशियल पैर को वहां पर रखती जहां से बर्फ हटाई गई है। इस प्रकार वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह कैंप नंबर 3 तक पहुंची। कैंप नंबर 3 के ऊपर साउथ कोल सबमिट की बारी थी, जहां पर अच्छे अच्छे पर्वतारोही के हौसले टूट जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा धीरे धीरे बढ़ती रही और वो रात के समय पर्वतारोहण करती थी, क्योंकि रात के समय मौसम शांत रहता था। वह जिस रोप में थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी अर्धमरी अवस्था में दर्द से चिल्ला रहा था। 15 मिनट तक तो अरुणिमा सिन्हा उसके पास खड़ी रही और फाइनली फैसला करके वो उस आदमी के ऊपर से पर्वतारोहण आगे करती रही। उस बांग्लादेशी की चीख वातावरण में लगातार गूंज रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी चीख शांत हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बांग्लादेशी पर्वतारोही मर चुका था। यह माहौल ऐसा था जब हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए। उस माहौल को अरुणिमा सिन्हा ने पार किया। जब वो माउंट एवरेस्ट के पास पहुंची तो उनके शेरपा ने बताया कि उनके ऑक्सीजन का सिलेंडर बिल्कुल खाली होने वाला है। कुछ ही देर में ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा ने अपना सिलेंडर उतार कर फेंका और जो बांग्लादेशी चिल्लाते हुए मर गया था उसका सिलेंडर अपने लगाया और अरुणिमा सिन्हा पर्वत के ऊपर चढ़ने लगी। अरुणिमा सिन्हा फाइनली 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गई, जिस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनको 52 दिन का समय लगा। और जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी, उसके बाद उनके इरादे इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने पूरी दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। उसके बाद उनको बहुत से अवार्ड मिले और आज उन्होंने बहुत से वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना कर रखी है, जिनमें लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाते हैं। आपको अरुणिमा सिन्हा की यह स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।